आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तहत पुराना चेहरा यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो 2019 में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, क्या 2024 में भी उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, क्या कोई और? देखिए नाज़मीन, तमाम कोशिशें चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि किसी मजबूत लीडर को ही जो है अपोजिशन में यहाँ पर नेता चुना जाए, और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर विकल्प अभी कांग्रेस पार्टी के पास शायद मौजूद नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद यहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी, उस दौरान प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखा था, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकमेंडेशन पर ही नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें जो आपने नाम लिए कि गीता भुक्कल पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, झज्जर से विधायक बनी है, दिग्गज नेत्री हैं, महिला चेहरा होने के चलते भी कांग्रेस पार्टी उन पर दाव खेल सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से संबंध रखती हैं, काफ़ी गुट से संबंध रखती हैं, तो क्या नाराजगियां नहीं बढ़ेंगी कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही खिलाफ आगे आ रही हैं? देखिए, उनके खिलाफ तो नहीं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं सुपर पावर यहाँ पर अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि गीता भुक्कल लगातार उनके साथ मिलकर के काम करते रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो चंद्रमोहन बिश्नोई पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, और कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी में हैं उनके भाई हैं। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से हुड्डा गुट का दबदबा यहाँ पर विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है नाज़मीन कि जो 37 विधायक जीत करके आए हैं, उसमें से ज़्यादातर विधायक हुड्डा गुट से जीत करके आए हैं। कुमारी शैलजा के जो समर्थन वाले विधायक थे, उनमें ज़्यादातर लोगों को हार का सामना करना पड़ा। रणदीप सिंह सुरजेवाला सिर्फ एक कैथल की सीट को बचाने में कामयाब हुए, जहां पर उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला जो है चुनाव जीत करके आए हैं। तो यहाँ पर दाव नहीं ठोक सकते हैं शैलजा गुट के विधायक या फिर सुरजेवाला गुट के विधायक, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से 72 सीटों पर उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो है कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर के भूपेंद्र हुड्डा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, 2 दिनों के लिए सत्र बुलाया गया है, और इस सत्र में यहाँ पर जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि उनके खेमे के तो ज़्यादातर विधायकों ने यहाँ पर चुनाव जीता है, लेकिन कुछ ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो चुनाव के नज़दीक आते आते ऐन वक्त पर निष्क्रिय हो गए, और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक ऐसा परसेप्शन बनाया जिसके चलते 35-1 में यहाँ पर जो है डिवाइड हो गया पूरा समाज, यानी कि जाट वोट बैंक जो था, जाट गुट जो था, उसके खिलाफ यहाँ पर 35 जातियाँ, 35 बिरादरी आकर के खड़ा हो गए, और उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर यदि माफ़ कीजिए, यहाँ पर गीता भुक्कल की बात करें, चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करें, या फिर अशोक अरोड़ा की बात करें, ये तमाम वो नेता हैं जो हुड्डा गुट से ही संबंध रखते हैं, और यदि इनके नाम पर मोहर लगती हुई नजर आती है तो सुपर पावर यहाँ पर विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा ही देख। बीजेपी सत्ता में तो है, लेकिन उनके कई पूर्व विधायक और कई मौजूदा विधायक यहाँ पर नाराज़ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सफ़ीदों से जो विधायक है राम कुमार गौतम, मंत्री पद ना मिलने को लेकर, विधानसभा स्पीकर ना बनाए जाने को लेकर अभी भी अपनी नाराज़गी को बरकरार रखे हुए हैं। महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक हैं रामविलास शर्मा, जो टिकट ना मिलने की वजह से नाराज़ थे, रोते हुए भी नजर आए थे, लेकिन अब वो खामोश हैं। क्या लगता है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष का चयन, क्या दूसरी तरफ कोई बड़ी फूट बीजेपी में पड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए नाज़मीन, बीजेपी का मैं अभी मैनेजमेंट की बात कर रहा था आपसे कि वो चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। कितनी बड़ी बगावत हो जाए वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाती, मना लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में यही सबसे बड़ी खामी है कि नेताओं के बीच में कोई तालमेल नज़र नहीं आता, रिजल्ट को लेकर कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपने हित के बारे में सब सोचते हैं कि अगर मेरे ये 4 या 5 सीटें हैं, इनमें से कैसे मैं 3 जिता लूँ, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अपने हित के बारे में जब सोचेंगे तो पार्टी का हित कहीं ना कहीं खो जाएगा। यही हाल कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है। लेकिन बीजेपी का आपने जिक्र किया है, तो देखिए चाहे राम कुमार गौतम हो या शर्मा हो या कोई और नेता हो, ये सब जो कह सकते लोग हैं, भले ही नाराजगी अपनी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन एंड ऑफ द डे बीजेपी के साथ जब बैठते हैं, नेताओं के साथ जब बैठते हैं, बातचीत होती है, तो अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो संभाल ली जाती है। और ये बीजेपी का सबसे बड़ा मुझे लगता है प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर बड़ी बगावत कभी नहीं होती। आप देखिए मध्य प्रदेश में इतनी बम्पर जीत के बाद 160 से ज़्यादा सीटें हासिल की बीजेपी ने, और सब कुछ खामोशी
निपट गया। और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर सीएम पद नहीं मिला तो तुरंत पार्टी 2 हिस्सों में उन्होंने बांट दी। तो ये जो कह सकते हैं खामी है कांग्रेस पार्टी, उसको स्वीकार करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस पूरे के पूरे जो बीजेपी का मैनेजमेंट है, कहने को उससे सीखना चाहिए कि भाई किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाए। क्योंकि देखिए, चुनाव लड़ना एक बात है, चुनाव को संभालना दूसरी बात है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन मुझे